पूरा बना लेते तो चालू ही नहीं होता। करना क्या है कि ये दो पद है, इसमें दो पद है। पहले क्या होता है, बराबर के एक साइड का फिर बराबर के दूसरे साइड का काम करेंगे, फिर आपस में दोनों को संबंध बैठा देंगे। कॉमन नहीं होता है, कॉमन प्लस माइनस के बीच में होता है, गुना भाग के बीच में नहीं होता है। कॉमन का मतलब गुना भाग होता है। ये दोनों का मतलब क्या है कि जैसे 2 गुने 3 है, 2 को 3 से गुना करेंगे, वैसे ही है इस दोनों को आपस में गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है। पर यह दोनों आपस में क्या है, प्लस माइनस में, तो अलग अलग गुना करना होगा। पहले इससे इसका गुना कीजिए, करेंगे तो 4AC, फिर इसी का इससे गुना कीजिए तो होगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस 6AD। अब क्या कीजिए, इन दोनों का आपस में गुना कीजिए, दोनों का प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे 6BC, और फिर इससे इसको करेंगे तो 9-BD होगा इस साइड वाला। अब वही काम उस साइड वाले क्या करना है, उस साइड वाला क्या करेंगे तो हो जाएगा 4AC प्लस 6AD ना। अब उससे करेंगे तो माइनस 6BC और माइनस 9BD। अगर दोनों साइड सेम संख्या सेम चिन्ह में है तो काट देंगे, बराबर में सेम संख्या सेम चिन्ह में है तो काट देंगे। 4AC और 4AC सेम है, 9BD सेम है तो काट देंगे। दोनों का सेम चिन्ह होना चाहिए, बराबर में सेम चिन्ह। BD है। अब बच गया 6AD, इधर माइनस में प्लस में इधर ले आएगा, या इसको इधर देखिए 6BC और वहां पे माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6BC, वो वाला इधर चला आया। यहाँ पे 6AD है और ये इधर चला जाएगा तो प्लस 6AD। ये 6 12BC और ये होगा 12AD। ये 12 से 12 कट जाएगा। आप सीधे आंसर BC बराबर AD लिख सकते हैं, या इसी को BCAD लिख सकते हैं। माइनस में रहेगा तो प्लस, प्लस में रहेगा तो माइनस। इस साइड आएगा जाएगा तब, अगर बराबर में काटते हैं तो सेम चिन्ह सेम संख्या कटता है। क्लियर। अब यही चीज है जो आपने 51 देखा, सेम क्वेश्चन 52 है। 51 में 2 पदीय था, 52 में 3 पदीय है कि 4 पदीय है। बस वही उतना लंबा चौड़ा गुना ही करना पड़ेगा, दूसरा इसका उपाय नहीं है। जैसे 2 को गुना किए ना, उसमें 4 का गुना करना है। फालतू क्वेश्चन है, फालतू का दे दिया है, दिमाग टाइम किल करने के लिए। एग्जामिनेशन में आता है, समझ गए, सीख गए, पर इसमें टाइम लगता है ना। तो एग्जामिनेशन में 52 ऐसा क्वेश्चन आवे तो उसको छोड़ देना चाहिए है। बाद में टाइम मिले तो बनाइए, नहीं मिले तो उसको छोड़ दीजिए। अगर उसको बना लीजिएगा ना तो एग्जामिनेशन फेल करिएगा, और उसको छोड़ दीजिएगा तो एग्जामिनेशन पास कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है। क्लियर। पर जैसे 51 बनाएंगे सेम वैसे ही 52 बनाएंगे। क्लियर। आइए 52 के आगे 53 है। 53 सबसे कोना में है 53 में कहता है कि 2A प्लस B और A प्लस 4B बराबर 3, तो A प्लस B और A प्लस 2B इसका मान निकालना है ना, निकालना है। अब क्या कीजिए, बहुत आसान सा क्या करें, क्वेश्चन को देख लिए, देखने बाद सोचना है कि देखिए गणित क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आवे ना तो आप रास्ता खोजिए। यानी आपको लगे कि हम जेल में फंसे हुए हैं, हमको वहां से निकलना है, तो रास्ता क्या खोजेंगे। अगर इस रूम से निकलना है तो खिड़की पर ध्यान देगा, इस क्षेत्र पर उस क्षेत्र पर जाएगा, गेट होकर निकलेंगे ना। वैसे ही रास्ता जो दिखे उस पर चलना चालू कर दीजिए, जो रास्ता दिखले चलना। अगर बड़ा लंबा रास्ता भी देखे चले तो आपको फील होगा नहीं, इससे भी छोटा रास्ता हो सकते हैं, तो नेक्स्ट चांस लंबा पे ना ध्यान के छोटका पे ध्यान दे दीजिएगा ना। यहाँ से टावर जाना है तो टावर जाना तो ये रूम से निकलेगा, उसका रोड पे आएंगे, रोड से कुछ आदमी बायां चल जाएगा, कुछ आदमी दायां। जब आपको पता नहीं है कि टावर है कहाँ, टावर पे तो पहुँच जाएंगे दोनों से, बायां वाला से भी दायां वाला से। अगर बाएं ले लिए, टाइम लगा, लेट लगा, ज़्यादा मेहनत लगा, तो अगले बार कोशिश करें नहीं बायां वाला बड़ी भारी है, दायां में देख के चल के देखते हैं। तो गणित का मतलब यही होता है कि जो रास्ता दिखे उस पर काम कीजिए। हम इसके नीचे 1 दे दिए, क्रॉस कर दिए, तो 2A प्लस B बराबर 3A प्लस 12B, ये ना, कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इधर इधर कर देंगे। अगर इसको इधर कर दे तो माइनस 11B और इधर हो जाएगा A। अब एक ही याद देखिएगा कि कभी हमने बताया होगा 2x बराबर 3y, तो x का मान 3 और y का मान 2 ना।
वो दाल नमक वाला सिस्टम बताया हूँ कभी ना, इसका दाल इसमें नमक इसमें हो जाता है। तो ये तो आप आराम से आप लिख सकते हैं a का मान लिख सकते हैं -11 और b का मान लिख सकते हैं 1, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें। अब यहाँ पे पुट कर देना है, a का मान -11 प्लस b का मान 1, a का मान -11 b का मान 2 गुने 1, यानी कि ऊपर में -11 और नीचे में हो जाएगा -10 ना। दो है ये होगा 10/9। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आप चलते हैं। 53 को मिटा दिए, एक बार घर पे खुद से बना लेना है। अब बना के उसके बाद वीडियो देखिए, नहीं बने तो वीडियो देखिए, और जो बन गया है आता है उसका वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। आइए 53 के आगे 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि a/b बराबर 7, तो a प्लस b और a में क्या पिछला टाइप का क्वेश्चन ही दिखता है जी। इसके नीचे 1 दे दीजिए, a का मान 7 है, b का मान 1, बैठा दीजिए, हो गया बात खत्म, है ना, पीछे टाइप का क्वेश्चन। चलिए 54 के बाद 55 कहता है कि abc एक पूर्णांक है, abc एक पूर्णांक है, मतलब कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक में तो दोनों हो सकता है, जहां a² और प्लस b² बराबर 45 और b² प्लस c² बराबर 40 है। तो abc का पूर्णांक का मतलब है कि संख्या है, भिन्न नहीं है, संख्या है। अब ये क्या करेंगे, ये दो को समीकरण दिखता है, समीकरण 1 समीकरण 2, और दोनों समीकरण प्लस माइनस में है, और दोनों में इक्वलिटी है कि b² है, तो इसे माइनस 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 करने पर ये हो जाता है कट, और ये a² माइनस c² बराबर हो जाएगा 5। यह एक फार्मूला बन गया, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, और जब ये 2 भाग में है तो ये भी 2 भाग में, और 5 का 2 भाग दुनिया में क्यों होता है, 5 गुने 1 होगा, अदरवाइज तो कोई हो नहीं सकता है। हम जानते हैं कि प्लस वाला का मान ज़्यादा आएगा, माइनस वाला का मान कम आएगा। तो a प्लस c बराबर 5, a माइनस c बराबर 1, ये काट देंगे, 2a बराबर 6, a का मान हो जाएगा 3, तब b का मान हो जाएगा 2, एक c का, तो b का मान कहीं पे दे देंगे। तो a का मान अगर 3 है 9, और 9 अगर उधर कर 36, b का मान होगा 6। क्लियर, कहीं देख लिए, कहीं आपत्ति लगे तो, कुछ भी आपत्ति लगे तो पूछिए हमसे। b का मान 6 कैसे? हाँ ये बात है पूछने वाला। a या c का मान निकल गया, कहीं a का मान, यहाँ a का मान अगर रखे तो 3 तिया 9 उधर जाएगा तो 36, और 36 और स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्ग 6 ना, मिटा दे। पचपन के बाद 56 है 56 में क्या है कि 4x प्लस 5y बराबर अगर 83 है, और 3x प्लस 2y बराबर 21/22 है, तो y माइनस x का मान ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे ये विभक्त हो रहा है ना, 7 से जब विभक्त हो रहा है ना, तो अब क्या कीजिए, 7 और 11 है ना, तो x का मान 7 और y का मान 11, पर इसमें पुट करके देखना होगा। तो x का मान 7 है, तो 7 चौक 28 और 11 पर से 55, 83 हो रहा है, अर्थात y का मान है 11, x का मान है 7, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर, दो समीकरण पे जाने का जरूरत नहीं है, ये दो समीकरण दिया कि आप दो समीकरण बनाइए, उसको हल कीजिए। हमें ऐसा ही चल गया, तो ऐसे ही हमने काम चला लिया। पहला में 7 11 दे के देखो, पहला वाला समीकरण पुट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो x का मान 7 और y का मान 11 ले लेंगे। क्लियर, नहीं होता तो फिर हाँ नहीं होता ना, तो फिर समीकरण पे हमको जाना पड़ता। ये एगो समीकरण हुआ, ये एक समीकरण होता, और ये 2 समीकरण होता है, दोनों को हल करके x y का मान निकालते। चलिए मिटाते हैं। 56 के बाद क्वेश्चन आता है 59, 58 है 58। 58 में कहता है कि 2x प्लस वाई बराबर 17, y प्लस 2z बराबर 15, तो x प्लस वाई बराबर 9। तो कहता है 4x प्लस 3y प्लस, देखिए कोई दो समीकरण उठाइए,
कोई दो गो समीकरण, और उससे क्या कीजिए कि एक आइटम को कट लीजिए ना। अगर देखिए इस दोनों को उठाएंगे ना, ये दोनों को उठाएंगे, अपना सुविधा से उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही उठाए। ये दोनों को उठाते हैं तो वाई वाई कट जाएगा ना, वाई वाई कट जाएगा, नहीं होगा, फिर वाई कट जाएगा तो एक्स जेड बढ़ेगा, इसमें काम नहीं चलेगा। अगर हम ये दोनों को उठाते हैं ज़्यादा अच्छा होगा, ये दोनों को। तो ये दोनों को उठाने के लिए 2x + y = 17 और x + y = 9 माइनस 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 x बराबर हो जाएगा 8। तो x का मान 8 आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा 9 8 17। ई वाला में y का मान दे देंगे, ई वाला में y का मान 9 + 2z = 15, उधर जाएगा तो 6, z का मान कितना हो जाएगा 3। जब मेरे पास x का भी मान, y का भी मान, z का भी मान, तो इसमें पुट कर दीजिए सर, पुट कर दीजिए x y। x का मान कीजिएगा इसमें 8 चौक 32 और y का मान 9 तिया 27 और 3 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अपना सुविधा से जो समीकरण लेने का मन है दो को लीजिए, तीसरा में उसका पुट कर दीजिए 58। ऐसा नहीं कि हम जो लिए वही लीजिए, आप दूसरों लीजिएगा बन जाएगा, वही थोड़ा भारी थोड़ा हौला हो जाएगा। हमने सेम वाला ले लिया ना तो आसान हो गया, सेम वाला ले लिया दोनों। हाँ मिटा दे। क्वेश्चन 59 में कहता है क्या कि अगर a/x + by/b बराबर 1 और b/y + z/c बराबर 1, तो x/a + c/z बराबर। देखिए इसमें कुछ समानता सा दिख रहा है। संख्यात्मक मान है ABCD, y अगर उसका मान आंसर में एक एक आ रहा है, जैसे a/x b/y तो 1, b/y z/c तो 1, x/a और c/z तो 1 होगा, होना एक ही है आंसर इसका, ठीक। पर हम बना के दिखाएंगे आपको ना। पहले हमको चाहिए क्या, इसे हल करने के लिए हमें इसका मान चाहिए। किसका? इसका मान चाहिए। रुक जाइए, पलटाना बाद में। इसका मान चाहिए। ये मटेरियल है किसमें, तो इसमें। इस समीकरण को लेंगे, a/x ले लेंगे, 1 ले लेंगे, इसको उधर फेंक देंगे तो हो जाएगा -y/b, क्योंकि हमें तो इसका मान निकालना चाहिए। अब इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा b और y माइनस हो जाएगा b बड़ा होगा a/x, परंतु हमें x/a चाहिए तो इसको हम पलट देते हैं, सेम पलट देंगे तो x/a तो होगा b माइनस, एगो का मान निकल गया। अब हमें ये चाहिए, ये, और ये किसमें है, इसमें है ना, इसमें है, तो हम z/c को इधर रख देते हैं, 1 और b/y को उस साइड ले जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो ये वाला मान। इसमें भी लेंगे तो ये हो जाएगा y होगा y माइनस b हो जाएगा और ये होगा z/c, पर हमें c/z चाहिए, यहाँ पे z/c है तो फिर उलट देंगे तो c/z बराबर होगा y और y माइनस b। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है b y माइनस b, बीच में प्लस है तो प्लस। इसका मान कितना आया है, तो y माइनस बी, सेम आ गया जी, कहीं गलती तो नहीं हो गया? वही हुआ यहाँ, यही गलती हुई। देखिए यहाँ पे पहले तो वहाँ y माइनस बी ठीक है ना, ई वाले में ना, ई भी है, ओ अच्छा b, वही तो कहें b माइनस y होगा ना, और ई होगा b माइनस y, अब आए ना, और ये आएगा b माइनस y, ऐसा। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, क्या इसको हम सेम बना सकते हैं? सिर्फ उलट देंगे तो सेम बन जाएगा। क्या होगा कि इसे हम b माइनस y और प्लस है, अगर इसमें क्या करते हैं कि b माइनस y कर देते हैं और ये माइनस इसका कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये होगा b माइनस y और ये होगा b माइनस y। कट करेंगे। इतना लंबा चौड़ा करने के से मतलब है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आवे, ऐसा नहीं कि एक आंसर हो जाए, सेम सिचुएशन सेम है, जो ई दोनों का वही आंसर इसका भी होगा हमेशा। इसके करते हैं सिमल्टी समानता हो तो, और नहीं बनाना है तो इसे बना लिए टाइम,
तो बनाइए ना, यह है ना प्रोसेस सिमेट्रिक ऐसी सिस्टम सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक वाला सिस्टम है, वही आंसर देते हैं, वही होता ही है। मिटा दे, हाँ बना लीजिए, नहीं सब बना लीजिए, नहीं होता है तो टाइम लगता है, पर कोशिश करना चाहिए कि बनावे। एक दो बार बनाइएगा ना, हम पहला बार बताए हमको समय है तब ना हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, उतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं होता। 15 आने के बाद 60 में कहता है क्या कि 2x + 3y बराबर 31 और y - z बराबर 4 और x + 2z बराबर 11, तो x + y + z। क्या ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है? 3 समीकरण वाला, 3 समीकरण। आप किसको लेना चाहेंगे? आप इसे भी ले लीजिएगा तो आपका अच्छा होगा। दोनों ले लेंगे, z कट जाएगा, उसके बाद x y बचेगा, फिर पहला समीकरण में पुट कर देंगे, इसे सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए तो होगा 2y - हाँ आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं ना। हमने इसलिए उठाया कि z भी कट जाना, माइनस हो प्लस है, इसलिए अच्छा सा वो भी ले सकते हैं आप। 8 और x + 2z बराबर 11, ये कट गया और इसे लिखेंगे हम तो 2y + x बराबर 19, समीकरण 4। अब ये दोनों समीकरण में देखिए कि क्या क्या है नहीं है, तो इसी को 2 से गुना कर लेते हैं ना, इसी को 2 से करने लगे तो 4y + 2x बराबर 19 दूना 38, ये लिखेंगे 2x + 3y बराबर लिखेंगे 31, माइनस करना होगा नहीं जी, माइनस है तो ये कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 7। जहाँ एगो y का मान निकला कहीं पर पुट कर देंगे, y का मान निकला तो x का मान z का, y का मान 7 है, z का मान 3 होगा तो 4 हो जाएगा ना, z का मान कितना हो जाएगा 3। अगर z का मान 3 है 3 दूना 6, x का मान 5 होगा, x का मान कितना होगा 5, जोड़ के लिख दीजिए। अपने सुविधा से जो समीकरण 2 को लेना है लीजिए, हाँ समझे ठीक। कान बड़ी ऊँचा है जी, इन्ने वाला कान, इन्ने वाला कान बहुत ऊँचा है। पूरा सेफ रहते हैं लड़का। आगे चले 60 के आगे, इकसठ 61 में कहता है क्या, यही क्वेश्चन है 2x + y + 2x y बराबर 2y + z बराबर 25 और 2z + x बराबर, ये तो और आसान है, पिछले से भी आसान। उसमें तो x y z तीनों का निकालना था, इसमें तो खाली z का निकालना है। z को निकालना है तो x y को काटते जाइए, अगर z को काट दिए तो और आसान हो जाएगा। आप ये दोनों समीकरण को लीजिएगा ना, ये दोनों समीकरण को, तो क्या होगा x कट जाएगा और y z बचेगा, और फिर आगे इससे काट दिए तो y y कट जाएगा। देखिए ये दोनों समीकरण लीजिएगा ना तो आपका x कट जाएगा, y z बचेगा, और y z इसमें फिर इस समीकरण के साथ कीजिएगा तो y को काट लीजिए, z को बचा लीजिए, z निकालना तो z को बचा लीजिए, आंसर आ जाएगा। हम करें कि कर लीजिएगा? हाँ कोई दिक्कत है, कर दीजिए। इसे 2 से कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x + y बराबर 15 और 4z + 2x बराबर 52 ना। हमें माइनस करना होगा तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो इसे लिखिए y - 4z बराबर घटा के कितना आएगा -37 आएगा ना। अब देखिए हमको z का y को काटना है इस समीकरण में, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2y - 8z बराबर 74, 37 दूना 74, ये लीजिएगा तो 2y + z बराबर हो जाएगा 25। अगर इसको माइनस करेंगे, इसे ही माइनस करेंगे, इसे ही माइनस करेंगे, हाँ तो काटने के लिए माइनस करेंगे ना, तो ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 9z, इसको करेंगे तो 5 4 9 और 7 2 9। क्वेश्चन ही कितना था 61 था ना। देखिए आप अपने सुविधा से ना अलग अलग समीकरण भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो भारी थोड़ा इसलिए हो गया कि जेड को बचाना चाह रहे थे, जेड को काटियो लेते हैं ना तो बाद में पुट करना पड़ता, मान निकालना पड़ता। चलिए 61 के बाद तरफ क्या आया 65 में कहता है कि 2p + 3q
बराबर 18 2p माइनस q बराबर 2। ये कोई बात हुआ? ये कोई बात हुआ जी? किसी का है? बन जाएगा ना? जिनका है बोल लीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करें, जितना देर आप लोग को डांट उतना देर में बना ही देते। 3 से गुना या कुछ गुणों ने करने गए, इसको काट दीजिए सीधे प्लस माइनस करके क्यू का मान निकालिए। जब क्यू का मान निकाले तो पी का मान निकालेंगे, माइनस देना पड़ेगा, माइनस माइनस। जिनका है 65 के बाद उली बीच में हम नहीं बताते हैं ना, आपको जैसे बता रहे हैं ट्राई कर सकते हैं ना, जैसे हमने बताया है चालू किया। देखिए क्या करता है पता है, में करना क्या है कि 3 गो समीकरण है, तो एक समीकरण के साथ 2 को कीजिए पहले, और 2 समीकरण के साथ 1 के समीकरण के साथ 3 को कीजिए। 1 के पहले 2 के साथ कीजिए और 1 का 3 के कीजिए, और फिर 2 को समीकरण बचेगा उसको आपस में कर दीजिए, हो जाएगा। एगो निकल गया, बस बात खत्म। 1 के साथ 2 को और फिर 1 के साथ 3 को कीजिए, अब उससे तो 2 को समीकरण निकलेगा, उसको कीजिएगा तो एक्स वाई का निकल जाएगा, फिर जेड तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 65 के आगे 68 में कहता है कि कटवी जोड़ है 1 2 + 1 2 + 1 2 - 1/2। तो बड़ी आसान सा बात है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो इसको करेंगे 4 3/2 ना, अब इसे दे देंगे तो 2 + 3 नीचे 2 ऊपर, तो 3 दूना 6 2 8/3। फिर इसको लेंगे तो 2 + 8 नीचे 3 ऊपर, 8 दूना 16 3 19/8। फिर उलट जाएगा तो ये होगा 8/19। बहुत आसान सा है क्वेश्चन ना, नीचे से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, सिर्फ उलटना कहीं गलती हुआ तो हो जाता है गड़बड़। चलिए 69 मिटा दे। उनहत्तर 69 जिसको दिक्कत है पूछेगा नहीं। देखिए इसमें सबसे नीचल का पद कौन है, ये 3 का 3 में से तो 1/3 होगा ना, 3 का 3 में से 2 आएगा तो 1/3। अब ये पूरे को लिखिए, अब ये पूरे स्टेप को 1 + 2/3 प्लस, देखिए 8/9 नीचे और 3 ऊपर ना। अब इससे इसको काट दीजिए, ये 3 काट दीजिए। अब ये 3 होगा तो 3 + 2 + 8 हो जाएगा 13/3, यानी इसका मान कितना आएगा 13/3। अब इसमें डाल दीजिए तो 1 + 2/3 और 3/13, ये कट गया 13 दूना 26 और 2 28/13। अब इसको उलट देंगे, हो गया। चलिए उसके बाद 69 के बाद सिर्फ कोशिश करना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा तो बन जाता। 71 क्या नहीं मिला आंसर उसका, अभी जो बना है उसका कितना है अभी 71। 8 - 8 मल्टीपल 2 1/5 -1 2/7 2 - 1 6 - 1/6। वही तो क्वेश्चन है जी, वही क्वेश्चन है जो अभी बना है। कोशिश करना है, इसका काम कीजिए फिर इसका काम कीजिए, फिर दोनों को पलट दिया कोशिश करना है ना। मेरा है तरीका कि हम सिस्टम बताएंगे और उसको आपको कोशिश खुद करना है। 72 आइए 72 थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा है 72 में दम तो बता देते हैं। 72 में कहता है कि ऊपर में 2 है, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ जहां पर ये आएगा इस पद का काम चालू कर देना है। पहले हम इसे करेंगे तो होगा 11/3, फिर हम इसे करेंगे तो 3 + 2 गुने तो 11 33 38 38/11
फिर इसका काम करेंगे तो होगा 2 + 2 और ये 38 नीचे 39 होगा, 39 अगुने होगा 39/100। अभी 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, ये 11 है ना। फिर करके वैसे में डाल देंगे। 74 है, वो है टफ। चौहत्तर देखिए, इसे ही हल करने के बाद 37/13 आया होगा ना। अब हम एक्स वाई है, संख्या रहता तो हम जोड़ घटाव कर लेते हैं, एक्स वाई जेड को नहीं जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा बड़ी एक समीकरण में 3 गो पद निकालना असंभव सी बात है। समीकरण एक ही को है और 3 गो पद अननोन एक्स वाई जेड और तीनों को जुटता ही नहीं है, तो जोड़ेंगे नहीं तो काम चलेगा कैसे। पर एक रास्ता ये क्या है कि अगर जिस सिचुएशन में ये लिखा हुआ है सीढ़ी बाई सीढ़ी, उसी सिचुएशन में इसको बना दे तो मेरा काम बन जाएगा ना। अब बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले ये 2 पूर्णांक करके लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 + 37 को अगर हम 13 से भागा देता है तो 13 दूना 26, 11 में 13 लिख दिए, यानी ये 2 लिख दिए, इतना लिख दिए। अब इतना का मान ना, इतना का मान कितना है 11/13। हम क्या करते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग देते देते जाते हैं, पलट के जाते हैं। तो अब वो करना क्या है कि 13 को 11 से भाग दीजिए, 13 को 11 से, तो 13 को 11 से भाग दीजिए, 1 मरतबे 11 2, फिर इसको घेर दीजिए 11 फिर 5, अब इसको बैठा दीजिए, इसका मान x, इसका मान y, इसका मान z, यही आपका आंसर। अब वहाँ पर x y z, x का मान 1, y का मान 5 और z का मान 2 होगा। ऑप्शन से पुट कर दिए। हाँ, तो ऑप्शन से तो सब न पुट करके देखना पड़ेगा, ये उपाय सिस्टम न हो गया। खाली एगो का मान निकाले, उसके बाद बैठा दे। एगो का मान उसको तोड़ दिए, बर्बाद हुआ ना, तो वही तो संपत्ति है। बर्बाद नहीं करते तो कैसे समझिएगा बात। चले आगे, 74 के बाद 75 है, 75 है, उसके आगे नहीं बताएंगे। है 75, एगो 81 पूछे हैं, बता देते हैं 81। कोमल जी पूछे हैं बेचारी, नहीं ना, आप 81 नहीं, 81 कौन पूछा है जी? सर मेरा भी 81 है। उसको सही कर लीजिए, यहाँ पर जेड जेड एक्स दे दीजिए। मिस्टेक से हो गया। देखिए, इसको ए समझिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब लिख लीजिए a³ + b³ + c³ 9abc। इसका फॉर्मूला होता है 3abc 9abc, कट के हो जाएगा 1/3 ना, समझे। इसको कहे a, इसको b, इसको c, तब हो गया a³ + b³ + c³ 9abc। फार्मूला होता है जब a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc, कट कुट कर भी हो गया ना। ऐसे समझ लिए, x से y तीनों को जोड़िए ना, x - y, y - z और z - x। अब हो गया टाइम, अब अब नहीं होगा। हाँ, आपका आगे बता दे, पीछे वाला का नहीं बतावे। किसका 32 था जी? 32। देखिए 32 क्या है कि 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर डॉट डॉट है ना, + 40 का स्क्वायर। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले गया ना, ये 4 है, इसका दिया है 2870, गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा। हो गया 32।
हो गया 32। उसके मान से गुना कर ये कॉमन आप 2 का स्क्वायर लीजिए तब होगा, ये इसका मान दिया हुआ है, गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। नंबर सिस्टम ओ 34 वाला 34 वाला ये घात करने नहीं पड़े हैं। x के 7 के पावर n+1 कॉमन लीजिए, बन जाएगा। ट्राई एक बार कीजिएगा। 34 और एक है 38 में दोनों बना हुआ है। वीडियो देखिएगा पहले, इनका नहीं बना इसलिए बता दिए। 38 बना